नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंजीनियरिंग गाइडेंस यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जो कि हम लोग शुरू किए थे क्लास 10th का मैथ्स। दो प्लेलिस्ट ख़त्म हो चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सर्कल्स। तो अगर आपने देखा नहीं है कंटेंट तो जाके देखिए। अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज एक नए टॉपिक से, नए चैप्टर से, क्लास 10th का। ठीक है जी, नाम क्या है? अरिथमेटिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हम लोग इन शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं इसको एपी। क्या बोलते हैं इसको? एपी। ये एपी क्या चीज़ है? देखिए, मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। एपी को समझने से पहले आप एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा। मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 चलता जाएगा। ठीक है, जरा ध्यान से सुनो यार। ये एक सीरीज है। ये क्या है? एक सीरीज है। और क्योंकि इसमें नंबर्स हैं सारे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नंबर सीरीज। अब मेरी बात सुनो। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देख लूँ कि 1 2 3 4 5 6 7, इन सभी नंबर्स में मैं अगर बात करूँ 2 को देखूँ, तो क्या मुझे 2 तभी मिल रहा है जब मैं 1 में +1 कर रहा हूँ, है ना? जब मैं 2 के पहले वाला नंबर क्या है, 2 के पहले वाला नंबर क्या है? 1। जब मैं 1 में 1 जोड़ूंगा तब मुझे जाके क्या मिलेगा भैया? 2 मिलेगा। जब मैं 2 में 1 जोड़ूंगा तो मुझे 3 मिलेगा। यानी 3 के पहले वाले नंबर में मुझे 1 जोड़ना पड़ेगा, तब मुझे 3 मिलेगा। मैं 3 में 4 पाने के लिए 1 जोड़ूंगा, मैं 4 में 5 पाने के लिए 1 जोड़ूंगा। यानी कि मुझे नेक्स्ट नंबर अगर चाहिए तो पिछले वाले नंबर में मुझे क्या करना पड़ रहा है? +1 करना पड़ रहा है, तब मुझे नेक्स्ट नंबर मिल रहा है। तो इस सीरीज में क्या कॉमन है? इस सीरीज में कॉमन ये है कि सभी मुझे एक 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 जोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे सीरीज जिसमें मुझको पहले वाले नंबर को कुछ जोड़ के दूसरे वाले नंबर को हासिल करना होता है, और ये पैटर्न पूरे थ्रू आउट द सीरीज फॉलो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक क्यों? क्योंकि इसमें देखो हम लोग प्लस जोड़ रहे हैं। हाँ, हम यहाँ पे +1 कर रहे हैं ज़रूर। मैं -1 भी कर सकता हूँ, मैं +1 क्यों, +2 भी कर सकता हूँ, +3 भी कर सकता हूँ, कुछ भी नंबर हो, पर वो फिक्स्ड होगा। जैसे मान के चलो ये एक सीरीज है 2 4 6 8 10 12, ये एक नंबर सीरीज है। अगर मैं 2 में 2 जोड़ूँ तो वह 4 मिलेगा, 4 में अगर मैं 2 जोड़ूँ तो 6 मिलेगा, 6 में अगर 2 जोड़ूँ तो 8 मिलेगा, 8 में अगर 2 जोड़ूँ तो 10 मिलेगा, 10 में अगर 2 जोड़ूँ तो 12 मिलेगा। ये सीरीज चलता जा रहा है। तो देखो सभी में देखो मैं देखो यहाँ पे +1 था, यहाँ मैं +2 कर रहा हूँ, तो देखो चेंज हुआ ना? हुआ। लेकिन देखो ध्यान से देखो, हर एक सीरीज, हर एक नंबर में +2 +2 +2 +2 +2 ये सेम है। तो ऐसे सीरीज को ना बच्चे हम लोग एपी सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एपी सीरीज कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई है तो भैया लाइक कर दो चैनल को। ठीक है, अगर इतना क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल देता हूं। मान के चलो 3 6 9 12 15 18 चलता जाए, सीरीज है ना, चलता जाएगा। 3 में कितना जोड़ूंगा? 6 आएगा भैया 3। 6 में कितना जोड़ूंगा? 9 आएगा भैया 3। 9 में कितना जोड़ूंगा कि 12 आ जाए? +3।
12 में कितना जोड़ूंगा कि 15 आ जाए +3, 15 में कितना जोड़ूंगा कि 18 आ जाए +3, सब में +3 +3 +3 +3 +3, यानी पिछले टर्म में, पिछले संख्या में कुछ जोड़ के नेक्स्ट वाली संख्या आ रही है मेरे पास। तो यानी कि पिछले संख्या में कुछ जोड़ के नेक्स्ट संख्या आ रही है। अब ये जो सर ये आप प्लस ऐड कर रहे हो, कोई माइनस वाला भी बताओ। हाँ वो भी बताते हैं। जैसे मान के चलो, लो तुम्हारी मर्जी, लो लो लो, ये लो, ये लो, ये लो, लो, कितना किया -1, 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 -1, -1, -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। तो तो ये भी क्या होगा, ये भी मेरा एक एपी सीरीज ही होगा ना। जोड़ो घटाओ कुछ भी करो, लेकिन जो भी चीज आप जोड़ रहे हो ना वो फिक्स होना चाहिए। जो भी आप घटा रहे हो ना वो फिक्स होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। तो इसी को कहते हैं एपी सीरीज। क्या आप लोग एपी सीरीज से वाकिफ हो गए? क्या आप लोगों को फेमिलियरिटी मिल गई एपी सीरीज क्या है? अगर अब भी नहीं मिली तो एक और एग्जाम्पल, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेते हैं। चलो सर कॉम्प्लेक्स लोगे, क्या लोगे बताओ? हाँ लेते हैं 1 3, ठीक है, 5 7 9 11 13 15 सो ऑन। लो बताओ बेटा क्या है? 3 में से 1 को घटाओगे कितना आएगा? 2, यानी आप 1 में क्या ऐड कर रहे हो? 2 ऐड कर रहे हो। 5 में से 3 घटाओगे कितना आएगा? +2, यानी 3 में आप +2 करोगे, देखो सभी में +2 ऐड हो रहा है ना? ये एपी सीरीज है। क्या सभी को इतना क्लियर है क्या? तो यार ध्यान से देखो, एपी सीरीज का कोई एंड नहीं मिल रहा, ठीक है? इस एपी सीरीज का कोई एंड नहीं है, चलता जा रहा है। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं एपी सीरीज। लेकिन ये क्या होगा? इनफाइनाइट एपी सीरीज। क्या होगा बच्चे? इनफाइनाइट एपी सीरीज। पर अगर मैं चाहूं कि इसको फाइनाइट करना है तो एक काम करता है, 1 3 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, 13 लिखा, 15, बस खत्म। तो भैया फिर ये एपी सीरीज है। देखो +2 जोड़ रहा हूँ, देखो +2 जोड़ रहा हूँ, इसमें भी +2 जोड़ रहा हूँ, +2 जोड़ रहा हूँ, +2 जोड़ रहा हूँ, +2 इसमें भी जोड़ रहा हूँ, +2 इसमें भी जोड़ रहा हूँ, लेकिन ये 15 पे आके खत्म हो जा रहा है। तो ये इनफाइनाइट नहीं है, फिर ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट एपी सीरीज। क्या रे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया मेरा फाइनाइट एपी सीरीज। इसको जरा देख लो ऊपर ध्यान से, 1 3 5 7 9 11 13 15। लास्ट टर्म क्या है? इसको बोला जाता है लास्ट टर्म। लास्ट है इसलिए लास्ट, और टर्म मतलब हर एक को टर्म बोलते हैं। जैसे 1 एक टर्म है, 3 भी एक टर्म है, 5 भी एक टर्म है, 7 एक टर्म है, 9 भी एक टर्म है, 11 भी एक टर्म है, 13 भी एक टर्म है, 15 भी एक टर्म है। ये सारे टर्म है, लेकिन 15 क्योंकि लास्ट में है तो लास्ट टर्म, 1 क्योंकि पहले है तो भैया इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ये क्या होगा भैया? सेकेंड टर्म। ये क्या होगा भैया? थर्ड टर्म। ये क्या होगा भैया? फोर्थ टर्म। उसी तरीके से ये फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, और ये 8th टर्म जो कि लास्ट टर्म। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल टर्म्स कितने हैं भैया इसमें? टोटल टर्म्स कितने हैं भैया इसमें? 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं। और इसमें तो आप नंबर ऑफ टर्म्स बोल नहीं सकते क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है भाई। क्यों जी? इनफाइनाइट में तो आप नंबर ऑफ टर्म्स कह नहीं सकते, लेकिन आप फाइनाइट में नंबर ऑफ टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं। तो हम लोग इनफाइनाइट भी देखेंगे, फाइनाइट भी देखेंगे, लेकिन आप लोगों को सिलेबस में फाइनाइट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। और एक और चीज़ मुझे बतानी है आपको, वो ये है, देखो हर एक टर्म में कुछ ये फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ?
कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? कर रहा हूँ ना। इसको ना एपी के भाषा में बोला जाता है डी। सर ये डी क्या चीज़ है? इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं भाई इसको? कॉमन डिफरेंस। सर ये कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? सर कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं? देखो ध्यान से देखो, 2 4 6 8 10 12 क्या आएगा? 14 16। ये क्या है मेरा? एक फिक्स्ड फाइनाइट एपी सीरीज है। इतना क्लियर? एपी सीरीज है। कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ टर्म्स है, जिसमें पहला टर्म क्या है? 2। दिस इज माई फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म क्या है? ये वाला। सिक्स्थ टर्म क्या है भैया? ये वाला है ना। क्लियर? ये क्या है मेरा? सिक्स्थ टर्म। क्या है मेरा? सिक्स्थ टर्म। अब जरा ध्यान से इस सीरीज को देखो आप लोग। मैं दोबारा लिखता हूं, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये फाइनाइट सीरीज हुआ। ठीक है जी, ये क्या हुआ मेरा? फाइनाइट सीरीज हुआ। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, कितना ऐड करना पड़ रहा है? 2। सभी में 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये जो 2 है ना, इसको बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। ये कॉमन डिफरेंस क्यों? देखो ये 2 है, 2 है, 2 है, सभी में 2 है, सभी में कॉमन है, इसलिए कॉमन नाम। सभी में 2 2 2 2 आ रहा है, इसलिए कॉमन नाम। लेकिन डिफरेंस क्यों सर? जरा ध्यान से देखो, 4 में से अगर मैं 4 और 2 को देखो, अगर मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं, कितना आ रहा है? 2। 6 को अगर मैं 4 से माइनस कर दूं, कितना आ जाएगा? ये भी 2। यानी नेक्स्ट टर्म में से इसका 4 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 6। सॉरी, 4 का सक्सीडिंग टर्म क्या है? 6। और 6 का प्रीसीडिंग टर्म क्या है? 4। मतलब यार सर क्या बोल रहे हो आप? ये इतना कटिंग कटिंग वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? सीधी बात बोलो ना। 2 का नेक्स्ट टर्म क्या है? 4। 4 का नेक्स्ट टर्म क्या है? 6। 6 का नेक्स्ट टर्म क्या है? 8। तो देखो 4 का पहला टर्म क्या है? 4 के पहला टर्म कौन सा है? ये 2 है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना आ रहा है? 2। 4 के बाद वाला टर्म क्या है? 6। और पहले वाला टर्म क्या है? 4। यानी पहले वाले टर्म और उसके पिछले वाले टर्म का डिफरेंस लोगे तो हमेशा देखो 2 आएगा। अगर मैं बात करूँ 12 10 और 12, तो 12 क्या है? बाद वाला टर्म। 12 के पहले वाला टर्म क्या है? 10। इन दोनों का डिफरेंस लोगे 2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा कॉमन है और डिफरेंस ले रहे हैं तो 2 आ रहा है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंस ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए 2 आ रहा है और कॉमन है सभी में, इसलिए कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब और क्लैरिटी देता हूं आप लोगों को। 1 2 3, माफ कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 4 5 6 9 10। मैंने आपको ये एक सीरीज दिया, ये भी एक सीरीज दिया। मुझे आप बता सकते हैं कि दोनों में एपी कौन है? दोनों में एपी सीरीज कौन है? विच वन इज एपी सीरीज? ये वाला कि ये वाला? ऑब्वियसली कौन सा वाला एपी सीरीज होगा भैया, बताओ जरा। दिस विल बी द एपी सीरीज। ये एपी सीरीज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कितना डिफरेंस है? कॉमन डिफरेंस 1। कितना डिफरेंस है? 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 1। कितना डिफरेंस? 2। फिर 1, फिर 1, फिर 3, फिर 1। भाई कॉमन डिफरेंस तो कॉमन है ही नहीं, अनकॉमन हो गया। यहाँ तो कॉमन डिफरेंस है। यानी एपी सीरीज वो सीरीज होगा जिसमें मुझे कॉमन डिफरेंस मिलना जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक सीरीज है जिसका पहला टर्म A1, दूसरा टर्म A2, तीसरा A3, A4, A5, A6, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? 6 टर्म है। 1 2 3 4 5 6। A1 A2 A3 A4 A5 कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी इंटीजर हो सकता है।
मैंने कहा इंटीजर हो सकता है, रियल नंबर होगा, इंटीजर नहीं रियल नंबर होगा, ठीक है। A1 वन मतलब पहला टर्म, 2 मतलब दूसरा टर्म, 3 मतलब तीसरा टर्म, 4 मतलब चौथा टर्म, 5 मतलब पांचवा टर्म, 6 मतलब छठा टर्म। ये जो सफिक्स में यूज किया ना, सफिक्स में ये बता रहा है पोजीशन। A1 मतलब पहला नंबर, A2 मतलब दूसरा टर्म, A3 मतलब तीसरा नंबर या तीसरा टर्म, चौथा, पांचवा, छठा, आप चाहो तो सातवां भी ऐड कर दो, आप चाहो तो आठवां भी ऐड कर लो, डॉट 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 चलता जाए। एन, एन मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म। एन क्या है? टोटल टर्म। टोटल टर्म ऑब्वियस सी बात है, इसमें एन कितना होगा? 8 है, तो एन कितनी वैल्यू हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसमें एन नंबर ऑफ टर्म्स मुझे पता नहीं, जैसे मान के चलो 2, 4, 6, 8, 10, इसका एन कितना है? नंबर ऑफ एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 5 नंबर, एन इक्वल टू 5। यानी ये क्या है? A1, A2, A3, A4, A5, इसलिए 5। अब इससे ज़्यादा, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो मुझे पता नहीं है कितने, मुझे पता नहीं है कितने टर्म्स है, लेकिन n टर्म्स हैं। अब मुझे इतना पता है कि अगर मैं इसको देखूँ ज़रा, A1 और A2, क्या मैं लिख सकता हूँ? A2 माइनस A1 क्या होगा? इक्वल टू D, और D क्या है मेरा? कॉमन डिफरेंस। क्या मैं लिख सकता हूँ A3 माइनस A2 इक्वल टू D? क्या मैं लिख सकता हूँ A4 माइनस A3 इक्वल टू D? क्या सभी को इतना क्लियर है क्या? क्या सभी को क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, मैं इस A1 को ना लिख के मैं A भी लिख सकता हूँ, वेयर A इज एक्सप्लिसिटली डिनोटिंग फर्स्ट टर्म, डिनोटिंग फर्स्ट टर्म। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, क्या इसको जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ A2 माइनस A1 इक्वल टू D है? क्या मैं लिख सकता हूँ A1 प्लस D? क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। क्या इसको लिख सकता हूं मैं A3 इक्वल टू A2 प्लस D? लिख सकता हूं, तो A3 इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं? A2 प्लस D। अब मेरे ध्यान से मेरी बात सुनो, A3 इक्वल टू A2 क्या है? A2 क्या है? A1 प्लस D। तो A2 की जगह मैं क्या पुट करूंगा? A2 की पुट कर दूंगा A1 प्लस D, और यहाँ पे प्लस आया D, यानी कितना आ गया ये? A1 प्लस 2D। क्या इतना क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब A4 पे आ जाओ, A4 क्या है मेरा? A3 प्लस D लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। A4 इक्वल टू A3 की जगह लिख सकता हूँ क्या? A1 प्लस 2D, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो A1 प्लस 2D प्लस D, इसका मतलब A4 कितना आ रहा है सर? A4 आ रहा है A1 प्लस 3D। यानी कि जब मैं A3 लिख रहा हूं तो यह आ रहा है A1 प्लस 2D। जब मैं A4 लिख रहा हूं तो A1 प्लस 3D। जब मैं A5 लिखूंगा तो A1 प्लस 4D आ जाएगा। जब मैं A6 लिखूंगा तो A1 प्लस 5D आ जाएगा। यानी जब मैं लास्ट टर्म लिखूंगा तो यह आ जाएगा A1 प्लस 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है। यानी n से कितना कम होना चाहिए? यहाँ पे n-1 होना चाहिए इंटू D। क्या बच्चों को क्लियर हुआ इतना कंसेप्ट? यानी कि nth टर्म, जो लास्ट में जो टर्म आएगा वो क्या होगा? पहला टर्म A1 प्लस n-1, जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसमें 1 कम करके D से मल्टीप्लाई करोगे, आपको nth टर्म वैल्यू मिल जाएगा। इसको कहा जाता है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, आज के लिए इतना ही भैया इस वीडियो में। इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करो, समझ में नहीं आ रहा है कॉपी पेन लेके बैठो, छापो, मेरे साथ चलो, आपको क्लैरिटी जो भी मैंने इस वीडियो में समझाया है इतना तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बाद वाले पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।